फॉर्मेटिंग के बाद ये सिस्टम एकदम क्लीन होता है, समझ में आया ना। सिवाय कुछ सॉफ्टवेयर के छोड़ के जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद अपने साथ लेके आता है, जैसे नोटपैड, ये सब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वर्डपैड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, वर्डपैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़र्क है। तो ये सब कुछ चीज़ें साथ में लेके आते सिस्टम। जैसे देखा, और प्रोग्राम में जाऊँगा, यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ देखो नोटपैड, वर्डपैड ये सब पहले से रहता है। जैसे ये वर्डपैड ये पहले से, नोटपैड भी इसी में होगा, देखो पहले से। पेंट वगैरह डालने की ज़रूरत ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही। जस्ट लाइक अ मोबाइल, कैसे मोबाइल जब हम खरीदते हैं तो गैलरी वैलरी कॉलिंग वेलिंग का अपने आप आता है ना, अलग से नहीं डालना पड़ता उसको, ठीक है ना। सेम वही पोजीशन। अब यहाँ पे मुझे डालना है सबसे पहले MS ऑफिस। मतलब MS ऑफिस एक पूरा पैकेज है जिसमें 6-7 सॉफ्टवेयर होते हैं। वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है, वीडियो होता है, उसके बाद पब्लिशर होता है और 1-2 होते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल 4 का काम लगता है, 4 अपन पढ़ते हैं। ऑफिस में एक्सेल पढ़ते हैं, वर्ड पढ़ते हैं, पावर पॉइंट पढ़ते हैं और एक्सेस पढ़ते हैं, क्लियर ना। अब जैसे मान लो मुझे इंस्टॉल करना है MS ऑफिस, तो यहाँ पे एक फाइल है, समझ लो ऑफिस की, किसकी, ऑफिस की। अब इस पर किताब बन के क्यों आ रही है, बता सकते हैं? बताओ, किताब जैसा क्यों आ रहा है? इंस्टॉल नहीं हुआ इसलिए नहीं। जैसे बहुत एक होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है विनरार। क्या होता है विनरार? क्या चीज़ होता है? जो फाइल जैसे बहुत बड़ी है, ठीक है ना, उसका साइज को कम करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, किस लिए? कंप्रेस करने के लिए होता है। तो अब ये क्या करता है कि या और एक काम इसका और भी होता है, बहुत सारी फाइलों को एक ही जगह जोड़ के रख देता है। जैसे फॉर एग्जांपल लो कि मेरे पास 10 PDF है, किसका है? तुम लोग का मैं मार्कशीट का डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ और सबका अलग अलग, जाहिर सी बात है, डॉक्यूमेंट होगा, आधार कार्ड वगैरह, ठीक है ना, सबका अलग अलग रहेगा। व्हाट इज दिस यार, ठीक है ना, सबका अलग अलग ऑफिस का डॉक्यूमेंट होगा। तो अब उस कंडीशन में क्या करूंगा मैं कि जैसे मान लीजिए 10 लोगों का है, अब 10 बार मैं सेंड करूंगा। क्या करूंगा? 10 बार। साइज भी ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको विनरार से कंप्रेस कर दूंगा और एक ही में जोड़ दूंगा। मतलब क्या होगा कि वो एक ही फोल्डर में मर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ही फोल्डर में मर्ज हो जाएगा और कंप्रेस साइज भी उसका कम हो जाएगा। यही काम करता है विनरार, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो बनाया गया है, ये फाइल अलग रहा होगा, लेकिन ये विनरार के जरिए क्या किया गया है, इसको कंप्रेस और मर्ज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अब इसको सबसे पहले मैं क्या, इसको खोलने के लिए आपके सिस्टम में विनरार होना चाहिए। अगर सिस्टम में विनरार नहीं है तो ये खुलेगा नहीं। तो विनरार डालने के बाद अब यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और एक्सट्रैक्ट हियर आ रहा है, 2 ऑप्शन आ रहा है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स या एक्सट्रैक्ट हियर, दिख रहा है ना। एक्सट्रैक्ट फाइल्स करोगे तो तुमसे पूछेगा कि सर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, मतलब इसको तोड़ना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? तोड़ना चाहते हो या खोलना चाहते हो। तो मैं फाइल जब मैं तोड़ूं इसको, तो तोड़ने के बाद किसी ड्राइव में डालना चाहते हैं, पार्टिकुलर किसी ड्राइव में डालना चाहते हैं, D या E में, या इसी जगह रह के करना चाहते हैं। मतलब जैसे अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ, मैं अगर एक्सट्रैक्ट हियर करूँगा तो ये यहीं पे मुझे तोड़ के दूसरा फाइल दे देगा, इसके अंदर का फाइल, ठीक है ना। और एक्सट्रैक्ट फाइल करूंगा तो वो लोकेशन पूछेगा कि सर D में करना चाहते हो, E में करना चाहते हो, कहाँ करना चाहते हो, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल एक्सट्रैक्ट हियर कर दूंगा। क्या करूंगा? जैसे ही एक्सट्रैक्ट हियर करूंगा तो बोलेगा सर इसमें का फाइल पहले से आपने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अगर आप फिर से, इसलिए ये आ रहा है, अगर पहले से नहीं किए रहोगे तो ये ऑप्शन ही नहीं आएगा, ये ऑप्शन ही नहीं आएगा। डायरेक्टली इस तरह का एक विंडो चालू हो जाएगा और उसमें ग्रीन ये 100% होगा, तो अपने आप एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, समझ में आया ना। फिलहाल मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ देखोगे, ये देखो, ये लिखा है ना डेस्क लिखा है ना, देखो यहाँ पे। अच्छा, जिस नाम से ये रहेगा उसी नाम से एक्सट्रैक्ट भी होगा, तो पता चल जाएगा। तो यहाँ देखो एक्सट्रैक्ट करके बंदे ने रखा हुआ है, रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे MS ऑफिस इंस्टॉल करना है, तो यहाँ देखो वोट को क्या लिखा है, वोटॉक -_MDL, वोटॉक _MDL, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं, नीचे वाला होता है ना, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहाँ पे सर बता रहा है कि सर जी अगर आपको क्या क्या करना है तो उस हिसाब से दबाइए। अगर मुझे ऑफिस का CDN वर्जन करना है तो 1 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मुझे विंडोज ऑफिस का स्टेटस चेक करना है तो 0 प्रेस करना है। ऑफिस को डाउनलोड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन ये ऑप्शन तभी काम करेगा जब आप में इंटरनेट कनेक्ट
होगा, क्योंकि डाउनलोड करने के इंटरनेट की लगेगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, ऑफिस इंस्टॉल करना चाहते हो, इंस्टॉल ऑफलाइन, मतलब कि डायरेक्ट ऑफिस इंस्टॉल हो जाएगा, ऑफलाइन इंस्टॉल होगा, इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या प्रेस करना है? 3 प्रेस करना है। मैं 3 प्रेस करके यहाँ से 3 प्रेस करके एंटर मारूं। देखो अब बोल रहा है कि सर आप जब ऑफिस इंस्टॉल करोगे, वो बता रहा है तो मैं क्या क्या इंस्टॉल करूंगा, ग्रू, पब्लिशर, वीजियो, प्रोजेक्ट, एक्सेस, पब्लिशर, ग्रू, लीव, वन नोट, वन ड्राइव, ये सब इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है ना। सीधा इंटर मारने का। अगर इंटर प्रेस करोगे तो ये बताएगा, इंटर प्रेस करोगे तो बताएगा सर मेन मेन्यू के लिए इंटर दबाइए और इंस्टॉलेशन के लिए 1 दबाइए। मेन मेन्यू का मतलब फिर से पीछे चले जाएंगे, लेकिन मुझे इंस्टॉलेशन करना है तो मैं क्या दबाऊंगा? 1 प्रेस करके इंटर मार दूंगा। अब यहाँ बोल रहा है कि ऑफिस इंस्टॉल हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो गया 17%, 20%, ठीक है, 23%, 27, 31, 33, 34, 36। अब इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, देखो जो भी 5-10 मिनट, सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कैसा। देखो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना, अब इस प्रोसेस के बीच में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, न इसकी स्पीड में तेज़ कर सकता हूँ, वो अपने मर्जी का मालिक है। कभी कभार क्या होता है 91 घंटा, मान लो ये सिस्टम तो बहुत तेज़ कर रहा है, कितनी बार कैसा होगा कि MS ऑफिस तुम करने जाओगे 99% हो जाएगा, उसके बाद कुछ एरर फेंक देगा, तो आपका 1-1.5 घंटा पूरा ख़राब। फिर से आप दिमाग लगाइए और देखिए कहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही, क्या है, कुछ फाइल मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग कर देगा, तो नहीं होगा। हो गया ना। अब देखिए बोला इंस्टॉल हो गया, ऑफिस इंस्टॉल, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, एनी की कोई भी बटन दबा दी, एनी की कीबोर्ड पे कोई बटन दबा के या तो इसको सीधा बंद कर दीजिए। जब बंद करेंगे तो अब यहाँ बोलेगा कि सर ऑफिस तो आपका इंस्टॉल हो गया, देखो हो गया इंस्टॉल। अब यहाँ पे जब आप खोलोगे तो पहली बार खोलोगे तो बोलेगा एक्सेप्ट एंड द स्टार्ट विजार्ड, क्लिक कर दिया। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। जब मैं यहाँ पे आऊँगा फाइल में और अकाउंट के अंदर, तो यहाँ देखो प्रोडक्ट एक्टिवेटेड लिख के आ रहा है। क्या लिख के आ रहा है? कभी कभार क्या होगा कि जब तुम करोगे तो एक्टिवेटेड नहीं लिख के आएगा, तो मतलब वो मालूम क्या, ये नीचे के ऑप्शन हाईलाइट नहीं होंगे, नीचे के ऑप्शन हाईलाइट नहीं होंगे, मतलब आपका वर्ड इंस्टॉल तो हो जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा, एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या करने का इस कंडीशन में, यहाँ पे एक एक्टिवेटर का ऑप्शन आ रहा है, एक्टिवेटर लिखा हुआ है एक्टिवेटर, ठीक है ना। तो एक्टिवेटर पे क्लिक करने का, यहाँ पे सेटअप नाम का एक ऑप्शन आएगा, सेटअप पे क्लिक करोगे। यहाँ पे देखो पूछ रहा है सर आपका ऑफिस 16 है कि 13 है कि 19 है, 2016 वर्जन है कि 13 वर्जन है कि 19 वर्जन है, तो मेरा 19 वर्जन है, 19 पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे आपने क्या क्या इंस्टॉल किया, पावर पॉइंट किया है, वर्ड किया है, एक्सेल किया है, ठीक है ना, और एक्सेस किया है, यहाँ पे एक्सेस क्लिक कर दिया। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूटिलिटीज़ का, दिख रहा है, यूटिलिटीज़ पे क्लिक करोगे और ऑफिस रिटेल करोगे। क्या करोगे? मतलब सर मैं ऑफिस को खरीद रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? खरीद रहा हूँ, रिटेल कर रहा हूँ। जैसे रिटेल करूँगा तो यहाँ लिख के आएगा ऑफिस कन्वर्टिंग, क्या लिख के आएगा? ऑफिस कन्वर्टिंग। और थोड़ा सा कुछ देर रुकेगा, अब यहाँ पे बहुत सारी की इंस्टॉल कर देगा। क्या करेगा? की प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया ना। अब यहाँ पे एक्टिवेट ऑफिस कर दूंगा। क्या करूंगा? एक्टिवेटिंग। तो एक KMS सर्वर करके होता है जिसकी मदद से वो देखो लिख रहा है ना, प्रोडक्ट एक्टिवेशन सक्सेसफुल। अब ये कर दोगे तो उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सब कुछ काम करने लगेगा। या अगर आपका एक्टिवेट नहीं होगा तो आपको वो 1 या 2 दिन का टाइम देगा कि सर